इंसान जब पैदा होने वाला होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो किस घर में जन्म लेगा, किसकी कोख से पैदा होगा, उसके माता पिता कौन होंगे। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, वो मेरा भाई है और वो मेरी बहन है। सिर्फ इन रिश्तों से ही इंसान को समाधान नहीं मिलता, इसलिए वो अपने रिश्तों का दायरा बढ़ाता है। फिर उसके दोस्त होते हैं, उसकी शादी होती है। वो कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा, मुझे, मेरे, इनमें ही अटक कर वो रह जाता है। इस मैं से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए तो जब उसका कोई रिश्तेदार उसे छोड़कर जाने वाला होता है तब वो बेचैन हो जाता है। व्याकुलता और परेशानी उसे घेर लेती है। वो ये जानता है कि इस दुनिया में जो भी मिलते हैं बिछड़ने के लिए मिलते हैं। वो ये भी जानता है कि वो मौत को मात नहीं दे सकता, फिर भी वो मौत को मात देने की हर कोशिश करता है। मौत और मात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौत से मात है और मात से मौत भी है। इंसान इसलिए दुखी होता है कि वो मेरे मर जाएंगे। मेरा, मेरी, मुझे, मेरे। इंसान अगर इनसे अलग होगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी। अगर वो मेरा में ही अटका रहा तो जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस जाएगा। इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जीवन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा पीछे रह जाता है और अंत में उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। फिर उसके रिश्तेदार उसका साथ कैसे दे सकते हैं? सबका मालिक ही। मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, हमेशा उनका साथ देता हूं। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद, देह त्यागने के बाद भी मैं भक्तों का साथ दूंगा, भक्तों के साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, परंतु मेरी समाधि भक्तों से बोलेगी, भक्तों को सुनेगी और उन्हें यह विश्वास दिलाती रहेगी कि मैं हूं,
मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। सबका मालिक